पूज्य पथिक जी महाराज से साधक ने जिज्ञासा की कि नाम जब सिद्ध हो रहा है कैसे जाना जाए। पूज्य महाराज श्री कहते हैं, जीव जब जागृत होता है तब जानो कि नाम जब सिद्ध हो रहा है। अब जीव की जागृति का संकेत क्या है, इस बात को पूज्य स्वामी जी के एक लेख से जानने का प्रयास करते हैं। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। सभी नामनिष्ठ साधकों को जय जय श्री सीताराम। पूज्य स्वामी जी कहते हैं, अज्ञाना अंधकार में मोह निद्रा के वशीभूत मानव तभी जागते हैं जब कालांतर में ज्ञान लोक द्वारा उनकी बुद्धि में सुख की पूर्ति का अनुभव होता है। इसके पहले सुख स्वप्न अनुभूत मानव तब जागता है जब अचानक कोई असह्य दुख आता है। इसके लिए पहले कोई भाग्यवान सुसंस्कारी मानव संत सद्गुणों के हृदय स्पर्शी सत्य ज्ञान को सुनकर जाग जाता है। कोई ऐसे भी पाशव प्रकृति प्रधान मानव है जो सुखद इच्छाओं की पूर्ति होते रहने पर भी जागृत होते, अनेकों प्रकार के दुख आघात होने पर भी नहीं जागते। ऐसे मनुष्यों को उस समय तक मोह नींद में सुख दुख के स्वप्न देखते समय बिताना पड़ता है जब तक भयानक दुख का कठोराघात, क्योंकि पूर्ण दुखाघात के विचार से ही प्रकाश जागृत होता है। पूज्य स्वामी जी कहते हैं, असंगत का दुष्परिणाम है कि सत्संग की जिज्ञासा हृदय में नहीं होती और सत्संग का प्रभाव कि सद्गुणों का विकास होता है। सत्संग में जाने पर जीव को नाम की जागृति का भान होता है और वह जिह्वा से जपता है और जपने से जीव जागृत होता है। पूज्य स्वामी जी कहते हैं, वास्तव में विशेष रूप से जागृति तो संत उपदेश के सुयोग से होती है। यदि ये सुयोग सुलभ ना हो तो करोड़ों वर्ष जीव अज्ञान अंधकार में व्यतीत करता है, लेकिन न तो सत्य का ज्ञान होता है, न आत्मा के दिव्य गुणों का विकास होता है। वास्तव में विशेष रूप से जागृति तो संत सद्गुण के सुयोग से ही है। सुयोग सुलभ ना हो तो करोड़ों इसी प्रकार बीत जाता है। जागृति का लक्षण प्रकट करते हुए स्वामी जी कहते हैं, जानहु तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। वास्तव में वही जागृति का संकेत है। नाम जब सिद्ध हो रहा है जानना चाहिए जब विषयों से विराग उत्पन्न हो जाए, वियोग वैराग्य भाव की उत्पत्ति हो जाए, संसार की नश्वरता का भान हो, उसे विरक्ति हृदय में जगे। वही जागृत जिसके मन में शोक मोह नष्ट हो गए हो, जिसका अंतःकरण पवित्र हो गया हो, जहां संसार के किसी पदार्थ के प्रति राग नहीं रह जाता, वह भी जागृत मनुष्य जो बाल्यकाल युवा अवस्था के प्रारंभ से सत्कर्म सद्भाव सद्ज्ञान द्वारा अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हो। ऐसे जागृत पुरुष स्वअल्प आयु में वृद्ध हैं, बल्कि वे वृद्ध नहीं 100 वर्ष जीते हुए सत्य ज्ञान से विमुख रहकर मोह निद्रा में जीवन को निरर्थक हो रहा जीव बेकार है। जो सद्ज्ञान से पूर्ण है वही जागृत है और नाम रटने पर ही यह जागृति अर्थात वैराग्य भाव की प्राप्ति जीव को होती है। पूज्य स्वामी जी कहते हैं, जागृत पुरुष यम नियम संयम द्वारा सावधान होकर इंद्रियों समेत मन को वश में कर सच्चे स्वामी को परमार्थ सिद्धि के लिए संत सद्गुरु की शरण में रहकर निरंतर उनके आदेश के अनुसार जीवन यात्रा पर रहता है। निरंतर केवल और केवल नाम की रटना लगाता है और यही नाम सफल होने पर जीव ब्रह्म स्वरूप में होता है। जो पुरुष जागृत है उन्हीं को दिखाई पड़ता है कि संसार का जीवन समय बहुत कम है। ये नाम का प्रताप है कि जीव जितना नाम जपता रहता है, नाम की जागृति उसे प्राप्त होती रहती है, उतना और अधिक नाम की पिपाशा नाम प्रेम उसे प्राप्त होता है। स्वामी जी कहते हैं, जो जागृत पुरुष उसी को ज्ञान है कि शुभ कार्य करने से अज्ञान के कारण, प्रमाद के कारण, आलस्य के कारण जीव विमुख होता है भगवान से। इसलिए जागृति आने पर, नाम के जागृत होने पर साधक आलस्य को त्याग सावधान हो निरंतर नाम प्रेम में ही लगा रहता है। पूज्य स्वामी जी कहते हैं, जो जागृत पुरुष उसको समझ आता है कि संसार का सुख मिथ्या है, माना हुआ है, अस्थिर है,
थोड़े से जीवन समय में न्यूनाधिक यश की प्राप्ति के लिए समाज की ओर जाने में कोई लाभ नहीं। वे कहते हैं जो जागृत पुरुष है, जिसका नाम जागृत हो गया, जिसका नाम सिद्धि की ओर जा रहा है, उसके हृदय में ये भाव रहता है, झूठे सुख को सुख कहे मानत है मनमोद, जगत चबेना काल का कुछ मुख में कुछ गोद। जागृत पुरुष देख पाता है कि संसार अज्ञान के कारण सुख की लिप्सा किए बैठा है, अन्यथा है केवल दुखों का आगार। मोह से मोहित, अधिक से अधिक जीने की इच्छा रखने वाला मानव नाम जपते हुए भी नाम से विमुख ही है। अभी उसे नाम की जागृति, नाम की सिद्धि प्राप्त नहीं हुई। स्वामी जी कहते हैं, बाह्य रूप से देखने पर तो कोई भाव, कोई विलगता दिखती नहीं, लेकिन नाम के जागृत होने पर भीतर ही भीतर साधक में केवल और केवल परमात्मा प्राप्ति की लालसा जागृत रहती है। वह और अधिक नाम जपता है, प्रेम से, श्रद्धा से, विश्वास से जपता है।